सुशांत सिंह फैंस के लिए, सुशांत सिंह के चाहने वालों के लिए बुरी खबर। यहाँ तक कि सुशांत का जो घर था, घर का फर्नीचर हटा गया, घर को कलर दिया और घर मूल मालिक को लौटा दिया। बेटे को बचाओ इसमें। खुद नारायण राणे साहब को फोन किया था, एक नहीं दो बार किया था। आपको भी दो बेटे हैं, मेरे बेटे से कुछ हुआ रहेगा गलती तो उनको बचा लो आप। उन्हें मेरे को फोन किया, मैं भी घर जा रहा था तो मुझे उन्होंने पूछा, दादा उद्धव जी आपसे बात करना चाहते हैं, अब करेंगे क्या? दोस्तों, सुशांत सिंह फैंस के लिए, सुशांत सिंह के चाहने वालों के लिए बुरी खबर है। बुरी खबर यह कि सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है और उस क्लोजर रिपोर्ट में सीबीआई ने यह कहा है कि भाई हमें कुछ उस तरह के साजिश के या हत्या के लिए या फिर आत्महत्या के उकसाने के लिए उस तरह की कोई हमें सबूत नहीं मिले हैं और सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी है। परेशान मत होइए, लेकिन इस पूरी कहानी में एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है, दिशा सालियान के पिता ने कहा कि मेरी बेटी के साथ ऐसा लगता है गैंगरेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या की गई। उस पिटीशन को हाईकोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। अब एक्सेप्ट से आगे की कहानी यह है कि इस मामले में, सुशांत सिंह के मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट आती है, लेकिन जो दिशा के पिता हैं, दिशा के पिता कहते हैं कुछ आरोपियों के नाम लेते हैं, जिसमें आदित्य ठाकरे का नाम है, जिसमें सूरज पंचोली का नाम है, जिसमें डिनो मोरिया का नाम है और कहा गया कि मेरी बेटी के साथ पहले दुष्कर्म होता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। इस पूरे मामले में ये सबको पता है। बहुत देखिए, प्रथम दृष्टया जो एविडेंस है, जो दिखने में लगता है, भाई एक क्या थी, एक पूर्व मैनेजर थी और एक सुशांत सिंह। पूर्व मैनेजर 8 जून को और सुशांत 14 तारीख को, 6 दिन के महज अंतर पर एक दूसरे से जुड़े लोग सुसाइड का प्रयास कर रहे हैं और यही थ्योरी मार्केट में बेची गई या लोगों को बताई गई। लेकिन अब उस लड़की के पिता कह रहे हैं कि नहीं, उसमें आदित्य ठाकरे का नाम आरोपी बनाया है, उसमें हमने बताया आपको आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली को। इसके अलावा अब इस पूरे खेल में वो सब लोग आ गए हैं जो पहले दिन से कह रहे हैं कि आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व है, आदित्य ठाकरे इन्वॉल्व है। नारायण राणे हो या उनके बेटे नीतीश राणे हो, अब बीजेपी के नेता है राम कदम, वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने बेटे को बचाने के लिए सबूत मिटवाए। उद्धव ठाकरे ने सुशांत के घर के फर्नीचर बदलवाए, वहां साफ सफाई करवा दी और राम कदम का कहना है जब साफ सफाई करा दी तो सबूत कहां से मिलेंगे। सुशांत सिंह राजपूत का केस जब सारा देश मांग कर रहा था कि वो केस सीबीआई को सौंपी जाए, उद्धव ठाकरे सरकार ने जानबूझ करके कोताही की। बिहार की पुलिस जब मुंबई जांच करने आई, उनको तक रोका गया। क्या कारण था? उद्धव ठाकरे सरकार को अपने लोगों को बचाने के लिए सारे सबूत मिटाए गए। यहां तक कि सुशांत का जो घर था, घर का फर्नीचर हटाया गया, घर को कलर दिया और घर मूल मालिक को लौटा दिया। जब आप सारे सबूत मिटाओगे, रिया चक्रवर्ती के साथ प्रवक्ता बन के तुम्हारे नेता खड़े होंगे, इन सारे बिंदुओं का क्या अर्थ है? क्या कारण है कि आज दिशा सालियन के पिता को लगता है कि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला? इन सारे मामलों के पीछे उद्धव ठाकरे सरकार और उनके करीबी लोगों को बचाने का उनका दुस्साहस, यह मूल कारण है। अगर सही समय पर केस उद्धव ठाकरे जी ने सीबीआई को सौंपा होता तो आज सुशांत के परिवार को जरूर न्याय मिलता। आज उनको यदि न्याय नहीं मिल रहा है तो उसके लिए जिम्मेदार उद्धव ठाकरे सरकार है। आपने सुना, बीजेपी के महाराष्ट्र के सीनियर लीडर है राम कदम। इनका सीधा आरोप है कि पहले तो उद्धव ठाकरे सरकार ने, चूंकि उस समय जिस समय सुशांत केस और दिशा सालियान केस हुआ, उस समय उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे, इनके बेटे आदित्य ठाकरे खुद मिनिस्ट्री में थे, कैबिनेट में, महाराष्ट्र की कैबिनेट में। और उस समय जब लोग कहने लगे कि नहीं नहीं आप सुशांत के सीबीआई को दो, तो महाराष्ट्र सरकार लेट लतीफी करती रही। इवन जब ये केस बिहार सरकार ने हैंडल करना शुरू किया, बिहार सरकार की पुलिस जब महाराष्ट्र जाती है तो उसको भी हैंडओवर नहीं किया जाता है केस।
और सही तरीके से बिहार सरकार के साथ भी महाराष्ट्र की पुलिस कोऑपरेट नहीं करती। इवन उस समय भी ये खबरें आई थी कि सुशांत के घर की साफ सफाई की गई, सुशांत के घर के फर्नीचर बदले गए, और जब बिहार सरकार ने जब तक वो केस सीबीआई को हैंडओवर किया, जब बिहार सरकार की तरफ से ये कहा गया कि सुशांत केस हम सीबीआई को देते हैं, ये एक बड़ी जीत जो सुशांत सिंह के चाहने वाले थे उनके लिए थी। लेकिन तब तक देर बहुत हो गई थी। दर्शकों, आप हमें बताइए कि क्योंकि जब तक आपको पता है कि जब पूरी कहानी एकदम से लोगों को लग रहा था कि नहीं इसमें सीबीआई एंट्री होनी चाहिए, उस समय उद्धव सरकार ने यह तय किया कि किसी हाल में यह केस सीबीआई को नहीं जाएगी। और महाराष्ट्र पुलिस को उस समय जो कुछ भी करना था, आप जिस अस्पताल में सुशांत की बॉडी भेजी गई, कूपर हॉस्पिटल, उसका इतिहास उठा के देख लीजिए। उस हॉस्पिटल का इतिहास संदिग्ध है, संदेहों में है। जितने भी विवादित केस हुए हैं इससे पहले मुंबई महाराष्ट्र में, बड़े हाई प्रोफाइल केसेस, उनमें आपको एक कॉमन चीज मिलेगी, कूपर अस्पताल। और इसीलिए उस टाइमलाइन को, उस घटनाक्रम को फिर से देखने समझने की जरूरत है। सुशांत मामले में जब क्लोजर दे रही है सीबीआई, ऐसे समय में दिशा के पिता बोल रहे हैं मेरी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, और उसमें फिर नाम आ रहा है। तो फिर क्या ऐसा है दिशा ने अपने साथ हुई सारी घटना का जिक्र? क्या आदित्य ठाकरे ने दिशा के साथ कोई पार्टी की थी? सवाल है। क्या आदित्य ठाकरे दिशा को नहीं जानते? क्या आदित्य ठाकरे और दिशा की कभी मुलाकात हुई थी? क्या आदित्य ठाकरे और उनके कुछ दोस्त दिशा को जानते थे? 8 जून को आदित्य ठाकरे कहां थे? क्या लोकेशन थी आदित्य ठाकरे की? क्या इस पूरे मामले में केवल इसको ऐसे देखना, आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में, कि आदित्य ठाकरे को क्या राजनीतिक तौर पर फंसाने की कोशिश है? उस समय भी बीजेपी के नेताओं ने कहा था, नारायण राणे ने उस समय भी कहा था कि अब मिनिस्टर, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि सरकार में शामिल एक मिनिस्टर जो है दिशा सालियान केस में, नारायण राणे ने तब कहा था। और उस बात का जिक्र करते हुए उनके बेटे नितेश राणे कह रहे हैं कि बकायदा उद्धव ठाकरे का मेरे पिता यानी नारायण राणे साहब के पास फोन आया था कि मेरे बेटे को बचा लीजिए। तो उद्धव जी को अगर लगता है हम लोग सब लोग पॉलिटिकल आरोप कर रहे हैं, तो फिर उन्होंने राणे साहब को क्यों फोन किया और बोला कि मेरे बेटे को बचाओ? इसमें खुद नारायण राणे साहब को फोन किया था, एक नहीं दो बार किया था। आपको भी 2 बेटे हैं, मेरे बेटे से कुछ हुआ रहेगा गलती तो उनको बचा लो। आप गुहार लगाई थी राणे साहब को? पूछिए राणे साहब को, राणे साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा है मैं उन्हीं का बेटा हूँ। इस पूरे केस में कई बार नारायण राणे अब मिनिस्टर का जिक्र कर चुके हैं, और अब तो वो भी खुलकर आ गए हैं इस केस में। उन्होंने भी बयान दे दिया है, कहा है उद्धव से बातचीत का जिक्र वो भी कर रहे हैं। मुझे कहना है कि उस वक्त उनका जो पीए है, अभी शायद एमएलए लगता है ना? हाँ, वो पीए बहुत साल पीए था, पीए बोल तो पीके नहीं, वो था नार्वेकर। वो गाड़ी में था, उन्हें मेरे को फोन किया, मैं भी घर जा रहा था, तो मुझे उन्होंने पूछा, दादा उद्धव जी आपसे बात करना चाहते हैं, आप करेंगे क्या? बोले कहाँ है? तो वो बगल में गाड़ी चला। बोले दे दे फोन। और जैसा फोन दिया तो मैं उनको कहा जय महाराष्ट्र साहब। तो वो मेरे को पूछते हैं जय महाराष्ट्र अभी भी बोलते हैं? मैं मरने तक बोलेगा। वो क्या मातोश्री की प्रॉपर्टी नहीं? जय महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रॉपर्टी है। तो बोलते हैं मुझे एक आपको कहना है कि आपको भी लड़के हैं, मेरे को भी लड़के हैं, जरा आप जो प्रेस में जो बोलते हैं वो उल्लेख मत कीजिए, इसका मतलब उसका बेटे का नाम नहीं लीजिए। मैं बोला मैं एक मंत्री बोला, किसका नाम नहीं लिया हूं। मैं बोला एक मंत्री उस वक्त था, वो घटना जो हुई है सुशांत की और सालियन की, उसमें एक मंत्री था और उसका एविडेंस है, कई लोगों ने देखा है उसको, तो हाफ पैंट में देखा उनके बेटे को। तो अभी दूसरे के घर में पार्टी में हाफ पैंट कौन डाल के जाता है? 2 बार यही बात हो गई। मैं बोला आपके बेटे को संभालो, कहाँ शाम के टाइम जाता है 6 बजे के बाद,
जरा संभालो ना। सीबीआई ने एक तरफ क्लोजर रिपोर्ट दे दी है सुशांत केस में, लेकिन इस बात को ध्यान में रखिएगा कि सीबीआई को यह केस कब हैंड ओवर किया गया। इस देश में ऐसे बहुत सारे केस हैं कि पहले उनके साथ एविडेंस के साथ, घटना स्थल के साथ, जो क्राइम सीन है उसके साथ पहले जम के छेड़छाड़ होती है। क्राइम सीन को जानबूझकर खराब कर दिया जाता है और उसके बाद फिर किसी एजेंसी की जब एंट्री होगी, आप मुझे बताओ फिर उस एजेंसी के लिए बचता क्या है। और इस देश में इस तरह के केसेस का क्लासिक एग्जांपल है आरुषि हत्या पर जो केस हुई थी, आरुषि हत्या केस, तलवार दंपत्ति। उस पूरे केस को जब आप समझेंगे, वो कैसे कैसे पुलिस के पास से वो केस कैसे फिर दूसरी पुलिस के पास, फिर एसआईटी के पास, फिर सीबीआई के पास, हर एजेंसी तक गई केस। लेकिन उससे पहले जिस दिन क्राइम हुआ था, उस क्राइम सीन के साथ कैसे पुलिस ने जाने अनजाने गड़बड़ी कर दी कि वो केस कभी फिर खुल ही नहीं पाया। आज भी अबूझ पहेली है। आप ये बताइए, सुशांत सिंह एक सक्सेसफुल एक्टर जिसने जीवन में जहां जो कुछ किया, वो जब एक्टिंग कर रहे थे सीरियल्स में वहां भी टॉप के एक्टर थे, जब फिल्मों में आए तो भी टॉप के स्टार बनने लगे थे और टॉप फिल्में उसने अपने करियर में दे दी थी। देश में बेहतरीन बायोपिक्स की जब जिक्र आप करोगे, जब उनके नाम देखोगे, उसमें एक फिल्म है एमएस धोनी अनटोल्ड स्टोरी। महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा धोनी लगने लगा था लड़का वो। और उस तो पूरी कहानी के बाद एक लड़का ऐसे ही किसी दिन अपने घर में सुसाइड कर लेता है और क्लोजर रिपोर्ट में रिया चक्रवर्ती को क्लीन चिट दी गई है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि जब जो राम कदम कह रहे हैं, जायज सवाल कह रहे हैं राम कदम, कि भाई मौजूदा सरकार को यह क्यों नहीं लगा कि यह केस सीबीआई को देना चाहिए। मौजूदा सरकार को यह क्यों नहीं लगा कि एक पूर्व मैनेजर, जिसकी पूर्व मैनेजर थी, वो भी सुसाइड कर रही है और 6 दिन बाद खुद सुशांत सिंह जब सुसाइड कर रहा है, तो क्या यह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के तत्कालीन, उनको यह क्यों नहीं लगा कि इसको देना चाहिए। और उस समय से बीजेपी के कई नेता, इवन नारायण राणे हो, नितेश राणे हो या राम कदम हो, यह सवाल उठा रहे हैं कि एक मिनिस्टर इस मामले में शामिल है। मतलब कि पॉलिटिक्स और बॉलीवुड का घालमेल, वो नेक्सस जिसका जिक्र हम लोग कई बार अपने वीडियोस में करते हैं दर्शकों, उसका जिक्र बीजेपी के नेता उस समय से कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये केवल पॉलिटिकली फ्रेम करने के लिए किया जा रहा है? लेकिन आप बताइए कि जिस तरह के आरोप आदित्य ठाकरे पर लगे हैं, इस देश में और कितने नेता हैं? आरोप लगाने के लिए भी कुछ आधार चाहिए होता है। आखिर नारायण राणे, नितेश राणे ऐसा इस केस में क्या जानते हैं जो इस लिहाज से वो लगातार आदित्य ठाकरे पर हमलावर है। इवन शिवसेना शिंदे गुट के एक सांसद हैं, उनका आरोप है कि भाई आदित्य ठाकरे की नाइट लाइफ जो देख लेगा तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसा क्या नाइट लाइफ है भाई? एक पॉलिटिशियन का नाइट लाइफ है। मुंबई माया नगरी, मुंबई का ग्लैमर, मुंबई की चमक धमक, और उसमें आदित्य ठाकरे का नाइट लाइफ। ऐसा क्या नाइट लाइफ है? शिंदे गुट का सांसद कह रहा है, जो नजदीक से जो जानता है आदित्य ठाकरे को, जिसने देखा भी होगा, वो ये कह रहा है कि भाई जिन लोगों का नाम दिशा सालियान के पिता ने दिया है, जिन लोगों का नाम दिशा सालियान के पिता ने दिया है, उनका और आदित्य ठाकरे का मेल जोल, आदित्य ठाकरे के नाइट लाइफ के बारे में खबर पता करो, अपने आप ये समझ जाओगे इस केस में क्या हुआ था। तो जब दिशा सालियान के पिता जब सीधे आरोपी के तौर पर वो ये भी कह रहे हैं कि इस व्यक्ति को, यानी आदित्य ठाकरे को, उनको जो है बकायदा कह रहे हैं कि आप कस्टडी में लेकर पूछताछ करिए और केस को महाराष्ट्र से बाहर कंडक्ट करिए, तो आप इस बात की गंभीरता को समझो। आप इस पूरे केस में यहां तक मत जाओ दर्शकों, जो सुशांत सिंह के फैंस हमारा वीडियो देख रहे हैं, कि भाई आपको यह लग रहा है कि अब तो क्लोजर रिपोर्ट दे, नहीं, सीबीआई को केस गलत समय पे दिया गया। ये बहुत तथ्यात्मक बात कह रहे हैं राम कदम, जो आप बाइट हमने आपको सुनवाई, कि तब तक क्राइम सीन को बिल्कुल खराब कर दिया गया था, सीबीआई के लिए कुछ क्या बचा नहीं था, जो राम कदम कह रहे हैं। और इसीलिए बहुत सही और जो जायज सवाल उठा रहे हैं दिशा के पिता, कि भाई मेरी बेटी क्यों करेगी आत्महत्या। दर्शकों, कोई भी जब इस तरह के फैसले अपने जीवन में कोई भी करता है तो उसके पीछे भी रीजन होते हैं। एक लड़की जो 1 घंटे पहले पार्टी कर रही है, 2 घंटे पहले सेम डेट का उसका पार्टी है, उसी डेट में वो इतना बड़ा कदम उठा लेती है। तो सवाल है कि जो लोग लगातार उस समय से पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे, ये सारी कहानी पहले भी आ गई थी कि क्या दिशा ने अपने साथ जो उसके साथ उस दिन हुआ
उन दोषियों के नाम सुशांत को बता दिए थे। और क्या दर्शकों आपको लगता है कि सुशांत इतने ज्यादा इस बात से नाराज हो गए थे, इतने ज्यादा खफा हो गए थे कि उन्होंने ठान ली थी कि वो दोषियों को एक्सपोज करेंगे, दोषियों के नाम मीडिया में ले लेंगे, उनका जीवन खराब कर देंगे, और उसके बाद ये पूरी घटना रची गई। आप हमारा जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि हम पूरे मुहिम पर लगे हुए हैं और हम लगातार इस केस की हर अपडेट आप तक लाते रहेंगे। आपको सीबीआई के क्लोजर से परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस चीजों में चूंकि अब 2 तारीख से 2 अप्रैल को पहली सुनवाई है, जो हाईकोर्ट ने याचिका एक्सेप्ट की है दिशा के पिता की, तो एक उम्मीद की किरण है ये कि 2 तारीख से चूंकि केस की सुनवाई शुरू हो रही है, और ऐसे में जो लगातार जो पॉलिटिकल बाइट्स आ रही है, वो चाहे राजनीतिक तौर पर एक तरह से केस को मोड़ने की कोशिश हो या राजनीतिक हमला हो आदित्य ठाकरे पर, लेकिन हम इस बात को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि पहले दिन से इस केस में एक आदमी का नाम आ रहा था जो लगातार लोग बोल रहे थे वो आदित्य ठाकरे हैं। वो चाहे जाने अनजाने जिस भी तरह से लोग बोल रहे थे, लेकिन लोग ये बोल रहे थे कि इस केस में एक नाम है जो आदित्य ठाकरे का नाम है। दर्शकों, ऐसी उम्मीद है बहुत सारे लोगों में कि शायद इस केस में कुछ असल सच जो है वो आ सकता है, क्योंकि मैं फिर आपसे कह रहा हूं, जो प्रथम दृष्टया दिखने में लगता है कि भाई 2 सफल लोग, 2 सफलतम करियर वाले लोग जिनको किसी चीज की दिक्कत नहीं है, वो अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाएंगे, ये सोचने वाली बात है। और शायद जब 2 अप्रैल से इस केस की सुनवाई शुरू है, इवन दिशा के पिता ये कह चुके हैं कि उनके पास कुछ ऐसा है जो जल्दी वो पब्लिक डोमेन में रखने वाले हैं। इसके लिए 10 से 12 दिन का इंतजार करना होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारी जानकारी कैसी लगी, और दिशा सुशांत केस में आपको क्या लगता है कि किस किस एंगल पर बात होनी चाहिए, किन सब्जेक्ट्स और किन लोगों पर बात होनी चाहिए, और भी आप इस केस के बारे में क्या जानते हैं या क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक देखते रहिए डीएनपी न्यूज, हर खबर भरोसे के साथ।